क्या हुआ इबू? सुबह सुबह कोई ख्वाब देख लिया था जो ऑफिस इतनी जल्दी आ गए? सारी रात तुम्हारी फाइल पर काम करता रहा। इसे मुकम्मल जो करना था मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज ये फाइल मुकम्मल करके तुम्हें हर सूरत दे दूंगा। सच बताऊँ, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी मेहनत देखकर। आज सब जल्दी आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। जॉब वेट नहीं करती। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, मैं अभी आई। मुझे देखकर खुशी हुई। तुम लोग बहुत जज्बे से काम कर रहे हो। तुम दोनों का ये जज्बा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। शाबाश, ऐसे ही काम करो। हमारा मकसद तो आपको खुश रखना है। मैं चीफ साहब के पास जा रहा हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने जोश और जज्बे से काम करोगे तो मैं तुम्हें कपड़े धोना पहले ही सिखा देती इबू। महला, तुम्हारी मुलाकात आई है। ठीक है, आ रही हूँ। इधर देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है मुलाकात के लिए। उसके बाद आके तुम मेरे पैर साफ करोगी। चलो जाओ। कॉल करो बेल्किन, कॉल करो। हेलो बेल्किन। नहीं, वो नहीं है। मैं जुहाल हूँ जिसे तुम कब की फरामोश कर चुकी हो। क्या ये तुम्हारी नई पार्टनर का नाम है या फिर वो तुम्हारा नया मोहरा है? कहना क्या चाहती हो सुहाल? बस करो अब। शर्मानी चाहिए तुम्हें। मुझसे कुछ नहीं छुपा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ। देख लो, तुमने शहर को माजूर बनाने की कोशिश की और मुझे बताया तक नहीं तुमने। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कैसे पता चला इस बात का? यमान आया था, उसे लगा ये मेरा काम है। ये तो शुक्र करो कि मैं चुप रही। बदकिस्मती से मैं तुम्हारा नाम बताने ही वाली थी, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे जितना जहर नहीं है। नहीं बता सकी मैं। जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं तुम्हारी जैसी नहीं बन सकती, समझी आपा? यमान आया था? क्या कहा उसने तुमसे? तुमने क्या कहा? तो तुमने एक दफा और कोशिश की है ना आपा। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई भी कोशिश कामयाब रहेगी। माना कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन किस्मत तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हारी जुमलेबाजी से तंग आकर फोन बंद कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ, बंद कर दो फोन। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो तुम। यमान बहुत जल्द तुम्हें पकड़ने वाला है और उसके बाद अपना अंजाम तो जानती हो तुम। ये तुम पर मेरी आखिरी नवाजिश थी। औरत करे। कैसे? तुम्हारी बैसाखियां कहाँ हैं? अब जरूरत नहीं है मुझे उनकी, मैं चल सकती हूँ। सुबह तुम्हारा नोट भी पढ़ा मैंने। सूरज की रोशनी सूट करेगी तो आ गई। मैंने कुछ फूल भी तोड़े हैं, सोचा चाय बनाऊं इनसे।
अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर मैं तुमसे भी रेस लगा सकती हूँ। इतना भरोसा है मुझे अपने आप पे। क्या वाकई? क्या शक है तुम्हें इस पे? तो शर्त लगा लो मुझसे, चाहे जिस पर भी। सिर्फ तुम पर। मगर मैं नहीं समझता कि तुम मुझसे शर्त लगाओ। ये मत सोचना कि अब तुम कुछ चल सकती हो तो मैं तुम्हें अपने बाजू में लेकर ऊपर नहीं जाऊंगा। ये मेरा हक है। क्या हुआ जो हमें देर हो गई? क्या हुआ आखिर? इन फूलों से चाय बना के दूं तुम्हें? देखो ना कितने ताजा है ये। ठीक है, मैं कॉफी पी लूंगा। मैंने तो इन फूलों की चाय बनाने का कहा था, लेकिन कॉफी भी ठीक है। ये बेहतर है अगर तुम्हें दिलचस्पी है। अच्छा, मुझे एक फोन कॉल करनी होगी, मैं कुछ देर में आता हूं। तुमने बहुत अच्छा काम किया इब्राहिम। मैंने देखा है कारा के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। ये तो मेरा फर्ज है इंस्पेक्टर। मैं जानता हूं तुम अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहते, लेकिन तुम काम अच्छा कर रहे हो, इसलिए मानना पड़ेगा। तुम ऑफिस और घर दोनों जगह का काम बहुत अच्छा संभाल रहे हो। शाबाश। घर का काम? कैसा घर का काम इंस्पेक्टर? मेरा मतलब है ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। तुम्हें ऐसा क्या पता चल गया है? क्या मैं फिर से पकड़ा गया हूँ? तुम्हें फिर से सब कुछ पता चल गया? तुम्हारे निकल जाने तक मैं बहुत परेशान रहा। शुक्र है कि पकड़े जाने से पहले तुम निकल गई। सच बताऊं इंगू, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कमरे में ही बंद रह जाऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। कारा, तुम्हारी वजह से आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। शायद आप भूल गए हैं इब्राहिम साहब कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और शायद आपका सीनियर भी हूं। तुमने इस तरह कैसे सोचा? लेकिन अब तो पता चल गया। प्लीज सुल्ताना खाला से कुछ ना कहना। मैं कसम खाता हूँ इस मर्तबा सजा के तौर पर पूरा मोहल्ला साफ करवाएंगी मुझसे। रिलैक्स रहो, मैं ये राज रखूंगा क्योंकि तुम काम अच्छा कर रहे हो, देख रहा हूं मैं। लेकिन अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो, वरना बुरी तरह फंस जाओगे तुम। बिल्कुल ठीक है इंस्पेक्टर। नदीम, मुझे बताओ कि क्या खबर है? तुमने उस औरत को ढूंढा या नहीं? बदकिस्मती से मेरे पास कोई खबर नहीं है यमान। मैंने हर जगह आदमी फैला दिए हैं, बस अड्डों पर, हवाई अड्डों पर, हत्ता के हर जगह घेराव कर लिया है। तुम बेफिक्र रहो, वो जैसे ही घर से बाहर निकलेगी पकड़ी जाएगी। घर में रहने वाले किसी और पर तुम्हें शक तो नहीं? जुहाल भी नहीं है। अगर वो होती तो पता चल जाता। समझ नहीं आ रहा ये कौन है। मेरे दुश्मन ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत घटिया और बुज़दिलाना हरकत है। यमान, तुम ये सब कह रहे हो, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ एक ही शख्स आ रहा है, अक्सक। वो ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं पता चला लूंगा। तुम उस औरत की तलाश जारी रखना। जल्द से जल्द उसे ढूंढो नदीम।
मेरे ठीक होने का एक नुकसान है, पता है तुम्हें? क्या वाकई? और क्या है वो? मेरे ही साथ रहते हो तुम और कहीं जा नहीं सकते। मेरे नजदीक तो ये एक हसीन फायदा है। इंसान जब करीब होता है किसी के तो सब कुछ देख लेता है। उदास लग रहे हो, किस लिए? क्या हुआ है? कल ही तो तुमने मुझसे कहा था कि रोशनी का इंतखाब करना होगा मुझे उस तारीकी से निकालने के लिए। तुम जिस तरह से मेरे साथ थे, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैं चाहती हूं कि हम हर चीज शेयर करें एक साथ। अच्छाई हो चाहे कोई बुराई, चाहे खुशी हो या गम, सब कुछ शेयर करें हम। क्या है जिसने इतना परेशान कर दिया है तुम्हें? मुझे अभी पता चला है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, किसी ने तुम्हारा बुरा सोचा था। उसने बेल्गिन को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने तुम्हें इंजेक्शन इसलिए लगाया ताकि तुम दोबारा न चल सको। क्या? लेकिन तुम अगर अब तक इंजेक्शन ले रही होती तो शायद तुम दोबारा कभी चलने के काबिल ना होती। लेकिन ये तो बहुत भयानक सी बात है। मैं तुम्हारे पास था लेकिन हिफाजत ना कर सका, न देख सका, न समझ सका। लेकिन तुम्हारे साथ जिसने ये सब किया है, मैं उसको अपने हाथों से सजा दूंगा। खुद को इल्जाम मत दो। ये तो हम दोनों ही नहीं देख सके ना। मेरे जहन में एक नाम आ रहा है, लेकिन वो नहीं है। मैंने उससे बात की है, उसने किया होता तो समझ जाता। लेकिन ये जिसने भी किया, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। मैं दोबारा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। अल्लाह गारत करे, मैं तो कहीं नेस्लिहान, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, असल में मेरी क्लास जल्दी खत्म हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये ले आई। पिसे हुए चने। तुमने बताया था तुम्हें ये बहुत पसंद है। मुझे रास्ते में ये नजर आया तो तुम्हारे लिए ले आई। मैं तो इसका जायका भूल गया था। कई साल हो गए खाए हुए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
तुम मुझे यानी मेरे बचपन की याद दिलाती तुमने। कम से कम तुम खुश तो हुए। जब मैंने इसे सुपरमार्केट में देखा तो मैं हैरान रह गई। सारे मेरी बात सुनो, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है तुम सबके लिए। क्या खबर है इब्बू? कारा आओ, तुम भी आओ। आज मैं तुम सबको डिनर की दावत दे रहा हूँ, उस चैलेंज को जीतने की खुशी में जो सुल्ताना खाला ने मुझे दिया था। क्या मैं भी आपके साथ चलूं इब्राहिम भाई? जोकर के बगैर मजा कहाँ, तुम भी चलोगे? ये सब किस खुशी में है इब्बू? हमने सारे काम भरपूर किए हैं, जश्न बनता है। अगर तुम कहते हो तो फिर जश्न मनाते हैं। हाँ नस्लिहान, तुम भी इनवाइटेड हो। मेरा बनाया हुआ खाना खा कर देखना। क्या तुम आओगी? हाँ मैं जरूर आती, लेकिन मैं अगर देर से मेंशन पहुंची तो मसला हो जाएगा। तुम इसकी फिक्र ना करो, फिराद तुम्हें वहाँ छोड़ आएगा। बिल्कुल, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर ठीक है, मुझे अपनी खाला से इजाजत लेनी होगी। मैं खुद को इब्बू का खाना खाने से नहीं रोक सकती। बैठो प्लीज। क्या मतलब उसके गुम होने का? एक काम नहीं हो पा रहा तुमसे। मालूम करो कहाँ छुपी है। वो जहाँ भी है उसे ढूंढ के निकालोगे तुम। अगर यमान ने उसे तुमसे पहले ढूंढ लिया तो मैं खुद तुम्हें सजा दूंगी। बताओ नदीम, कोई खबर मिली या नहीं? जितनी जल्दी हो सके उस औरत को तलाश करो। जरूरत पड़े तो अपने बेहतरीन जराए इस्तेमाल करना नदीम। हर वो जगह देखो जहां वो मिल सकती है। कुछ करना ही होगा मुझे। सोचो इकबाल, सोचो। मैं दोबारा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा।
यमान, कुछ पता चला क्या तुम्हें? सहर यहाँ तुम्हारे साथ थी, इसलिए मैंने नहीं पूछा। बता दिया है उसे, छुपाना मुनासिब नहीं लगा। बिल्कुल ठीक किया तुमने। अच्छा, उस औरत की कोई खबर मिली क्या? समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसा कौन करा सकता है। कोई खबर नहीं मिली। ऐसी गलीज हरकत कौन कर सकता है? मैं जेल भी गया था जुहाल का सोचकर, लेकिन उसने नहीं किया। नहीं, जुहाल इस हद तक नहीं जा सकती। अल्लाह का शुक्र है सहर बिल्कुल ठीक है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा, इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है वो हमें। सिर्फ एक मोहरा थी वो, उसके जरिए जिसने भी ये करवाया है वो सजा से नहीं बच सकता, मेरे शिकंजे से नहीं निकल सकता। अल्लाह करे तुम उसे पकड़ लो यमान। मैं जाकर उसका कमरा देखती हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। जरूर मिलेगा। वो फरार नहीं हो सकती, ना वो और ना ही उसका इस्तेमाल करने वाला। बोलो नदीम। सबसे पहले मक्खन डालो, ठीक है? हम इसे इस तरह पिघलाएंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। इसके बाद पहले चावल या फिर पानी, या पानी उबलने के बाद चावल? चावल बनाने के लिए जरूरी बात यह है कि तेल को एक एक चावल तक जरूर पहुंचना चाहिए, इसीलिए इसे फ्राई करना चाहिए, मगर चावलों को तोड़े बगैर। फिर इसमें पानी डालना होगा। पानी दो जरा। बिल्कुल याद आ गया मुझे, चावल के दानों को अच्छी तरह तेल में तर होना चाहिए। शाबाश कारा, शाबाश। चावलों की थोड़ी मिकदार और बढ़ा देता हूँ। पहले तो इसे अच्छी तरह तेल में पकाता हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। कारा के साथ कुकिंग की बात और थी। वो जिस नफासत के साथ हर चीज सिखाती थी, दिल चाहता था हमेशा सीखता रहूं। हाँ, तो चावल के हर दाने को अच्छी तरह से पकने दो और फिर प्लेट में सजकर खाने के लिए आने दो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम रहने दो। तुम्हारी शर्ट इस्त्री कर रही हूँ, चादर भी चेंज कर दी मैंने, पर्दे भी खोले हैं हवा के लिए। क्यों कर रही हो ये तुम? अब जबकि तुम बेहतर हो रही हो तो ये किस लिए? तुम सोच रहे होगे कि जो कुछ तुमने अभी बताया है मुझे उसके बाद, लेकिन यही तो वक्त है हिम्मत से खड़े होने का। वैसे भी नेस्लेहान तो होती नहीं है अब यहाँ, और अदालत साहिबा बहुत थक जाती हैं। इतना कहने के बावजूद भी हेल्पर नहीं रखती वो। लेकिन असल वजह ये नहीं है, पता है तुम्हें? मैं तुम्हारी शर्ट इस्त्री करना चाहती थी, बिल्कुल वैसे जैसे मैं अपने बाबा की शर्ट इस्त्री किया करती थी। जो कुछ मुझे बुरे दिनों की याद दिला रही है, मैं हर वो चीज भूलना चाहती हूँ, क्योंकि खुशी बिल्कुल ऐसी एक चीज है। मुझसे जो कहा तुमने वो याद आ रहा है।
उस गांव की तारीकी। मुझे समझ नहीं आई थी वो बात, पहले कभी नहीं सुनी, तो हल नहीं कर सकी कि मामला क्या था। लेकिन इतना बहुत अच्छी तरह पता है मुझे कि अगर मैं बुरे दिनों की याद को अपने दिमाग में ही बिठा लूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी मैं, बताओ। मैं इस तरह जीना नहीं चाहती। मैं इस सफेद शर्ट की तरह अपना माजी साफ करना चाहती हूँ, सब कुछ भूल के दोबारा शुरुआत करना चाहती हूँ। किसने किया ये, क्यों किया ये, सब कुछ नहीं जानती हूँ मैं। जिसने ये सब कुछ किया है उसके अंदर की तारीकी ही उसकी सजा है। और फिर सबसे खास तो ये बात है ना कि हम लोग एक साथ हैं हर चीज के बावजूद। और मैं यूं ही रहना चाहती हूं। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में बहार आ गई है। मेरा सर फट जाएगा। हेलो मिस इकबाल, पहले बात कर रही हूँ। ऐसे अचानक से कहाँ गायब हो गई थी? मुझे क्यों नहीं बताया? कुछ जानती भी हो मैं किस हाल में हूँ? आप ठीक कह रही हैं, मगर मेरे पास वक्त जाया करने को नहीं था। यमान साहब को सब पता चल गया था, इसीलिए मैं फौरन निकल आई। फिर अब तुम क्या करोगी? यमान तुम्हें ढूंढता फिर रहा है, किसी भी दिन तुम तक पहुँच जाएगा। नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं ये मुल्क छोड़कर जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। ठीक है, ख्याल रखना अपना। फोन बंद कर रही हूँ। शुक्र अल्लाह का। शहर से जान छुड़ाते छुड़ाते मुझे तो अपनी ही जान के लाले पड़ गए हैं। तुमसे तो बाद में निपटूंगी मैं। अल्लाह गारत करे। क्या हो गया? सब कुछ तैयार है, हम कब तक निकलेंगे? तैयारी पूरी है, आप परेशान मत हो, जहाज 1 घंटे में निकल जाएगा। आप ये चाय पिए। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठें। तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
जिस औरत को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने मैं कुछ भी नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ कर दे, यकीन करें मेरा। उसने मुझ पर दबाव डाला और मुझे धमकियां दी। अगर मैं ये सब कुछ ना करती तो वो मुझे जान से मार देती। मेरी बात का यकीन करें प्लीज, मुझे छोड़ दे। किसके लिए काम कर रही थी तुम? किसके लिए? कौन है इसके पीछे? बताओ। बोलो। आए हाय निस्लिहान, कपड़े हर जगह बिखरे पड़े हैं। ये अंगूठी तो ये तो मम्मी की अंगूठी है। निस्लिहान, ये तुमने क्या किया मेरी बेटी? क्या इसने बुरान के साथ? नहीं, फोन अटेंड नहीं करी। आयशा, बेटी मैं अदालत बात कर रही हूँ। अदालत खाला, आप कैसी हैं? आयशा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है बेटी। अगर तुम मेरी जरा सी भी इज्जत करती हो तो मुझे सच बताओगी। बिल्कुल जाहिर है, मगर हुआ क्या है? मुझे निस्लिहान की जेब से एक अंगूठी मिली, मंगनी की अंगूठी। उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया है क्या? उसने जरूर बताया होगा, तुम इस बारे में जरूर जानती होगी। तुमसे कोई बात नहीं छुपाती वो आयशा। मुझे नहीं मालूम है। सच बताओ। तुम नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ मुझे, मैं खुद ही उससे पूछने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। ये सब क्या है? क्या ये बुरहान के साथ? खुदा माफ करे, क्या इसने उसके साथ? खाला, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या कहना चाहिए। काश कि ये सब देखने से पहले मैं मर गई होती तो अच्छा होता। उसके साथ क्यों? मंगनी की नहीं अदालत खाला, उसके साथ नहीं हुई, बल्कि निस्लिहान की मंगनी फिराक के साथ हुई है। अगर तुमने ना बताया तो गला दबाकर तुम्हारी सांसें निकाल लूंगा मैं। समझ गई ना तुम? किसने ये करने का बोला? बताओ। मैं नहीं कह सकती, वो मुझे मार देगी। अगर ना बताया तो यहां से जिंदा बचकर नहीं जाओगी।
किसने तुम्हें रकम दी? बताओ किसने? मिस इकबाल ने, वही मुझसे ये सब करवाना चाहती थी। मैं मजबूर थी।